जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गुरु हो रहे हैं उदय। कब उदय हो रहे हैं? जुलाई में 7 तारीख को 10 जून को गुरु अस्त हुए और 7 जुलाई को उदय। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बृहस्पति के बिना, गुरु के बिना इस संसार में कोई भी पार नहीं हो सकता। भवनिधि का मतलब है इस जीवन की जो प्रसन्नता है उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। आप जानते हैं इस संसार में हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। बिना गुरु के इस संसार में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। इसी प्रकार ज्योतिष में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ज्योतिष में भाग्य दिया है काल पुरुष के कुंडली में बृहस्पति को, नींद दिया है बृहस्पति को, शांति दी है बृहस्पति को, मोक्ष दिया है बृहस्पति को। शास्त्र कहता है कि बृहस्पति केंद्र में हो जाए तो सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और बृहस्पति नीचस्थ हो जाए तो सारे ग्रह अच्छे होने के बाद भी काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है। बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो ज्ञान अस्त हो जाता है, भाग्य अस्त हो जाता है। बृहस्पति जब उदय होते हैं तो चीजें उदय हो जाती हैं। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं 7 जुलाई को। आखिर बृहस्पति का उदय होना, आप देखिए ना, जब अस्त होते हैं तो विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश सब बंद हो जाता है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होता तो आखिर क्यों होता? तो गुरु के उदय होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अस्त होने पर क्या पड़ेगा वो मैंने बता दिया था। उदय होने से क्या खुल जाएगा, आपका क्या क्या फायदा होना शुरू हो जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक। लेकिन सबसे पहले बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में चाहते हैं, संगीत में चाहते हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश रामपुर भुसार करके एक जगह है, वहां पर अगली भागवत कथा होने जा रही है, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। डेट आपको सोशल मीडिया पर बता दिया जाएगा। चलिए, मेष के लिए बृहस्पति के उदय होने से क्या फर्क पड़ेगा। मेष के लिए जब बृहस्पति उदय होंगे ना, तो साहब आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, बेकार का खर्चा आपका बंद हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा। बृहस्पति उदय होकर के ये सब कुछ आपको कराना शुरू कर देंगे। जो 99 पर रुक रहा था वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगा, रुके हुए सारे कार्य आपके बनेंगे। तो आखिर वृष राशि को क्या मिलने वाला है गुरु के उदय होने से? वृष राशि के लिए लाभेश और अष्टमेश हैं। शेयर मार्केट से पैसा आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाएगा, बच्चों के वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होना शुरू हो जाएगा, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके वाणी में एक सात्विकता, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, परिस्थितियां आपकी अच्छी होंगी। मिथुन को क्या मिलने वाला साहब? मिथुन के लिए नौकरी में परिवर्तन के लिए जो प्रयास है उसमें सफलता मिल जाएगा, बिजनेस में लाभ हो जाएगा, बिजनेस और नौकरी के रुके हुए कार्य बन जाएंगे, विवाह में जीवन साथी के साथ जो वैमनस्य चल रहा था, जो संबंध खराब थे, वो ठीक हो जाएंगे, जीवन साथी के विचारों में बदलाव आ जाएगा, विवाह होने का योग बन जाएगा, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कर्क राशि को आखिर क्या मिलेगा? कर्क के लिए अगर बात करें, भाग्य साथ देना शुरू कर देगा, विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्राओं का शानदार योग बनेगा, और सबसे बड़ी चीज, कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई भी मामला आपका ठीक हो जाएगा। ये कर्क राशि के साथ होगा। अगर हम सिंह के साथ बात करें कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, कर्क के लिए एक तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली चिंता संतान प्राप्ति को लेकर के, संतान के व्यवहार को लेकर के, संतान की पढ़ाई को लेकर के, ये 3 चिंताएं आपकी बृहस्पति दूर कर देंगे। आज सबसे बड़ी चिंता इसी को लेकर के है। प्रेमी प्रेमिका यदि रूठ गए हैं, बात नहीं मान रहे हैं, तो बात मानना शुरू कर देंगे। ब्रेन आपका काफी अच्छे एक्टिव वे में काम करना शुरू कर देगा।
मन में निश्चित रूप से प्रसन्नता होनी शुरू हो जाएगी। फाइनेंशियल लाभ आपके जरूर होंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि को लेकर के, साहब बहुत बेहतरीन होने वाला है। एक तो दिल की इच्छा, जिससे आप दिल से मिलना चाहते थे, मिलना चाहती थी, बार बार वो अटक रहा था, वो आपका बन जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ था तो वो आपका बन जाएगा। किसी अपने कोई यात्रा करना चाह रहे थे, अपने जहां मन चाहे प्लेस पर जो आप जाना चाह रहे थे या चाह रही थी, वहां आपका पहुंचने का योग बन जाएगा। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, वैवाहिक जीवन के अंदर चल रही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन या सीनियर के साथ जो रिलेशन खराब था वो आपका ठीक हो जाएगा। राशि तुला की अगर हम बात करें तो आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी ये आपकी दूर हो जाएगी। आपकी यात्रा होंगी। भाई बहनों के साथ आपका संबंध बेहतर हो जाएगा गुरु के उदय होने से। इसमें जो रुकावटें आ रही थी वो आपकी दूर हो जाएंगी। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। यहां पर पैसा आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मित्रता में जो खटास चल रही थी वो आपकी दूर हो जाएगी। ब्रेन बहुत एक्टिव वे में काम करना शुरू कर देगा और घर को लेकर जो तनाव है, परिवार को लेकर जो चिंता है, उसको दूर करने का रास्ता मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। धनु के, क्योंकि स्वयं के राशि स्वामी हैं, 4th हाउस के स्वामी हैं, गोचर 7th हाउस में कर रहे हैं। सुन लीजिए, जो जीवन साथी का काम नहीं हो रहा था या जो रिलेशन को सुधारने के लिए जीवन साथी की तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं फुलफिल हो रही थी, वो होनी शुरू हो जाएगी। आपका व्यवहार में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ अच्छा हो जाएगा, चेहरे पर अच्छा ग्लो होगा और उसके साथ एक दिल की जो एक इच्छा है, एक कामना है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या व्हीकल यानी वाहन से रिलेटेड जो सुख है वो आपका जरूर पूरा हो जाएगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि में परिस्थितियां आपके लिए, एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। यदि आप एंजाइटी में हैं, फोबिया में हैं, नेगेटिविटी में हैं और ये सब अगर आपका 10 जून के बाद शुरू हुआ है तो वो सब परिवर्तित हो जाएगा और आप दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको नींद अच्छी आनी प्रारंभ हो जाएगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले जो हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे या आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। विदेश में रुका हुआ कार्य आपका जरूर बनेगा तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। राशि कुंभ की अगर हम बात कर लेते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि के लिए बृहस्पति के उदय होने से क्या फायदा होगा। बृहस्पति के उदय होने से आपका फायदा होगा, फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपकी ठीक हो जाएगी। कर्ज को लेकर के चल रही चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। आपके शब्दों में जो है वो एक पॉजिटिविटी देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ हो जाएगा। मित्र, रिलेशन, फ्रेंड जो सर्कल है वो रिलेशन सुधारने के लिए प्रयास करेगा। संतान को लेकर के चल रही चिंता दूर होगी और खुशखबरी भी संतान को लेकर के जरूर प्राप्त होगी। राशि मीन के लिए क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चेहरे पर चमक होगा, जो कार्य बहुत दिन से बिगड़ रहे थे वो कार्य आपके बन जाएंगे। नौकरी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कहीं अच्छी जगह घूमने का योग बनेगा या आपके व्यापार को आगे बढ़ाने का रास्ता आपको मिल जाएगा। तो सभी राशियों के लिए बृहस्पति के उदय होने से कुछ न कुछ लाभ होने वाला है। अगर आप और ज्यादा लाभ चाहते हैं कि बृहस्पति उदय होते ही तुरंत हमारा लाभ करें तो एक केले के पेड़ की जड़ लेकर के प्लीज पहन लीजिएगा। श्री रामचरितमानस बालकांड की सबसे पहली चौपाई, बंदो गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरिस अनुरागा, इस चौपाई का श्रद्धापूर्वक पाठ कीजिएगा। भगवान कृपा करें, आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।